जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, स्वागत है आपका इस साइंस टॉप 50 क्वेश्चन की क्लास की सीरीज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 11 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। तब इसके अंदर जो निहित ऊर्जा है वो हमको ज्ञात करनी है ना। और यू जी की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 9.8। तो यू बराबर क्या निकाल देंगे? एम जी एच। क्या निकालेंगे? एम जी एच। एम कितनी है? 11। जी कितना दे रखा है? 9.8। और एच कितना है? 5। ठीक, निकाल दो। ये वर्क वर्क की यूनिट है ना वैसे। तो यहाँ से जाएगा 2 बार, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 नौ में 18। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, तो 9, 9 4 13, 4 1 5, 539। कितनी आएगा? 539 जूल। कितना आ जाएगा? 539 जूल। ठीक है भाई। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा 14 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा बताइए। अब 14 किलो की है तो वही निकाल देते हैं सीधे। 5 इंटू 9.8। यार आंसर तो वही आना चाहिए, है ना। ठीक है भैया। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा। तो 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8 और 2 नौ में 18, 49 इंटू 14 करेंगे, 14 नंबे कितना होता है? 126। यूनिट 6 कहाँ है? 6 दो जगह है। 14 नंबे 126, तो 12 आएगा। 14 चौको 56, 56 और 12 कितना होता है? 66। 56 और 12 कितना होता है? 66 होता है। 66 तो आंसर भी नहीं। 14 नंबे कितना होता है? 126, तो आंसर ही 12। और 14 चौको 56, 56 और 2 58 ना, 68 आएगा, सॉरी। ठीक है, 686 जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 किलो का 15 किलो का 15 केजी का द्रव्यमान जब, अरे हट, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा बताओ। तब उसके अंदर की ऊर्जा निकालनी है भैया। पेन ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा मज़ा नहीं आ रहा। तो देखो वही एम जी एच लगेगा। 15 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि इस बार तो पॉइंट आएगा नहीं, तो 15 के बाद 2 जीरो लगा दो। और जे यूनिट आएगी, क्योंकि ऊर्जा पूछ रहा है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक। किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा 120 जूल है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी? 120 जूल है। इसका द्रव्यमान 15 किलो। वस्तु का वेग ज्ञात करो। अब वस्तु का वेग ज्ञात करना है दोस्त। गतिज ऊर्जा दे रखी है 120 जूल, द्रव्यमान कितना है? 15 है। तो गतिज ऊर्जा जब दे रखी है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। mv², है ना। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा कितनी है? 120। 1/2 एम कितना है? एम 15 है। v² हमको निकालना है, वेग निकालना है। ठीक है। तो 240, 240 ही हो जाएगा। 240/15 करेंगे। तो पहले 5 से काट लेते हैं। 5 दिए 15, 5 चौको 20, 4 15 40, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, v² बराबर 16। तो वी की वैल्यू आ जाएगी 4। कितना आ गया? वी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब 15 किलोग्राम का द्रव्यमान का व्यक्ति एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? तो 1/2 mv², 1/2 mv², है ना। तो गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यार, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही है। ये क्या लिख दिया मैंने? तो देखो 1/2 एम कितना है? 15, v², वस्तु का वेग 8 है तो ये 64 हो जाएगा। 64 को 8 से काटेंगे तो 32, 15 दूनी 30, हंसलाई 3, 15 3 45, 3 48, 480 जूल। कितना आ जाएगा? 480 जूल। ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि 11 किलो की एक वस्तु है भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। अब निहित ऊर्जा पूछ ली, यानी स्थितिज ऊर्जा। अब आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से दिखाते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच, और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? 1/2 mv² होता है। ध्यान रखना, इन दोनों में फर्क याद रखना। ठीक। तो देखो, तो एम कितना है? 11। 6। जी कितना देखा है? जी है 9.8। और ये कितना है? 6। 10 से इसको काटेंगे, ये जी नीचे आएगा, सॉरी 10 से काटेंगे नहीं, 2 3 6, 2 5 10, 3 8 24, 3 9 27, 2 29,
गुणा 11 तो 4, 9 4 13, 9 2 11 1 12, 2 1 3, 5 से काटेंगे इसको तो 5 6 30, 6 से आंसर शुरू होगा, पॉइंट में आंसर जाएगा, तो यह 646.8 जूल आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख से बल्ब से चलती गोली, बल्ब से चलेगी गोली, बंदूक से चलती है ना, यहाँ के लिख लेना बंदूक। बहुत शानदार। बंदूक से चलती गोली लक्ष्य की भीतरी गहराई से चलती जाती है, चलाई जाती होगी, चली जाती है, चली जाती है ना, चलती नहीं, चली जाती है, क्योंकि इसमें डैश होती है। क्या होता है इसमें? क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है? हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए, यहाँ हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन, यहाँ लिखा होगा, क्या लिखा होगा? डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। यहाँ डैश है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ डैश है, तो ये क्या आएगा? ये आएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, याद रखना, है ना, क्योंकि आप जानते हैं क्या बिजली बनाई जाती है ना, बनाई जाती है। देखा 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक घन है, एक घन है, गेंद नहीं, घन है, क्या होगा? घन, याद रखना, घन है, ठीक है। एक घन है, चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकंड गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम के एक अन्य वस्तु से टकराता है। ये दोनों मिलकर वस्तु के साथ आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान कितनी ऊर्जा क्षति होती है? आपसे पूछा जाएगा। टकराने से पहले, अब देखो, अब यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब ये देखो, ये बताओ, टकराने से पहले का जो संवेग होगा वो होगा टकराने के बाद के संवेग के बराबर। तो m1v1 प्लस m2v2 बराबर होगा m1 प्लस v2। अब देखो, m1 प्लस v1 प्लस बराबर होगा m2 और v2 के, m2 v2 के। अगर मैं यहाँ से m कॉमन ले लूँ और m1 m2, तो देखो, सॉरी, m कॉमन कैसे ले सकते, तो m1 प्लस m2 और कॉमन आ जाएगा बाहर v कैसे कॉमन आया? क्योंकि इन दो v1 प्लस v2 को मैंने क्या मान लिया? m मान लिया। तो बस अब देखो v की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/1.5, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड, 2/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो खतरनाक न्यूमेरिकल है। मतलब किसी बंदूक से गोली दागे जाने पर गोली की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक के तुलना में कम, अपरिमेय बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। तो क्या होगा आंसर? तो ये होगा बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक की तुलना में अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम कहते हैं दोस्त, आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जब मिला देंगे तो क्या बनता है आपका? यांत्रिक ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक लिखा है, क्या लिखा है? यांत्रिक। तो यांत्रिक ऊर्जा होती है क्या? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्पन्न ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, या कार्य करने की दर के बराबर। नहीं, कार्य करने की दर के बराबर तो शक्ति होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो आप बोलेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा के आपके 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो, तो आप जानते हैं m दे रखा है और v दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो, 1/2। m कितना है? 15 और वेग कितना है? 7 का स्क्वायर यानी 49 कर देंगे, बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 49, 49 इंटू 15 करेंगे तो 15 9 135, हासिलाई 13, 15 चौको 60, 60 और 13 कितना होता है? 73, और बटे कर देंगे 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 367.5 मीटर पर सेकंड,
सॉरी 367.5 जूल, क्योंकि ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या होगा, जूल। मीटर पर सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन सारे, ये भी ऑप्शन सेम दे दिया यार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये मीटर पर सेकंड लिख देना यहाँ, ठीक है, ये नहीं है आपका आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गलतियाँ हो रही हैं यार ऐसे क्वेश्चन बनाने में। देखा, 12 किलो की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि उसमें स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो उसके संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो दोस्त, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। m 12 है, ऐसे ऊर्जा दे रखी है ना, पहले से ऊर्जा दे रखी है 12, m कितना है 12, ये 10, h निकालना है तो 12 12 पंचे 60 50, h ये आ जाएगा 5, यहाँ से h कितना आ जाएगा